हेलो दोस्तों, मैं रीजनिंग फैकल्टी चैतन्य सिंह। आज हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं यूपीपी के एग्ज़ाम के बारे में। जो पेपर हुए हैं कुछ उनका एनालिसिस हम लोग करते हैं कि यहाँ पे जो पढ़ाए गए उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन एज आए हैं और कौन कौन से पैटर्न हैं, तथा आगे आने वाले पेपरों में जो विद्यार्थी अभी बचे हैं उनको किस पैटर्न पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिकों को ज़्यादा कवर करना है, इस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। यूपीपी 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था। आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने का यही सेम क्वेश्चन हमने क्लास में कराया है और इसका ट्रिक बताया गया था। ये जो अंदर वाले हैं इनकी आप नंबरिंग कर लें। 1 2 3 4 खाने हैं तो 4 का डबल 8, और इसके बाद ये बाहर वाले लक्ष्य गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अंदर हो गए और 8 बाहर हो गए। टोटल आंसर 16। आईडीटी ये क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में कराया गया। उसके बाद इसी फर्स्ट पेपर में ही क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। आइए चलते 99 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, जो लोग क्लास में थे, हमने एक क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन ये था 1 1 2 6 24 120। सेम क्वेश्चन हमने क्लास में आपको कराया हुआ है। 1 1 2 6 24 120 वही आया है। 6 24 120 720। इसमें सीधा सा लॉजिक था। इसमें 1 से गुणा किया गया, 2 से गुणा किया गया, 3 से गुणा किया गया, 4 से गुणा किया गया, 5 से गुणा, 6 से गुणा। तो वही आगे यहाँ है 6 से गुणा, 7 से गुणा करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे ही अब बात करते हैं सेकेंड शिफ्ट के बारे में। 23 का जो सेकेंड शिफ्ट है उसकी बात करते हैं। ये अब बात करते हैं 23 सेकेंड शिफ्ट। 23 सेकेंड शिफ्ट में अगर देखो, यही क्वेश्चन 23 फर्स्ट में आया, यही क्वेश्चन 23 सेकेंड में भी आया, रिपीट हुआ। लॉजिक वही है कि अंदर हम 1 2 3 4 4 का डबल करेंगे 8, बाहर के 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 + 8 आंसर आया 16। आगे और पेपरों की बात करते हैं। चलते हैं 24 तारीख के पेपर के बारे में बात करते हैं। 24 फर्स्ट में आइए बात करते हैं 24 फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की। क्वेश्चन नंबर 78 में अगर आप ध्यान दें, पूछा गया है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। सेम क्वेश्चन आपको क्लास में कराया गया और इसका जो आंसर था 16। अब शॉर्टकट जो आपको बताया गया था, एक तो बेसिक तरीका आपको इस क्वेश्चन में हमने बताया था। बेसिक तरीके में क्या है कि 1 से 6 तक सारे खाने हमने अंक लिख लिए। 1 अंक वाले जो ट्रायंगल हैं सीधे सीधे 6। फिर 2 अंकों से मिलकर कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो जैसे 1 और 2 मिलके कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है। लेकिन अगर हम बात करें 2 और 3, तो 2 और 3 मिलकर एक ट्रायंगल ये वाला बन जाएगा। फिर 3 और 4 से कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। 4 और 5 मिलकर के एक ट्रायंगल ये बन जाएगा। फिर 6 और 1 से मिलकर एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये 3 ट्रायंगल हैं जो 2-2 अंकों को मिलाकर बनेंगे। फिर 3 अंकों को मिलाकर अगर आप देखो 1 2 3, ये 3 अंक हमने ले लिया। ये सीरियल से चलते हैं। 1 2 3 एक ट्रायंगल ये बना, 2 3 4 एक ट्रायंगल ये बना, 3 4 5 एक ट्रायंगल ये बना, 4 5 6 एक ट्रायंगल यहाँ से ये बन जाएगा, 5 6 7 5 6 एक ट्रायंगल ये इधर वाला बन जाएगा, 6 1 2 एक ट्रायंगल ये बन जाएगा। तो टोटल ये जो ट्रायंगल बने 6 और एक पूरा ये बड़ा वाला, तो कुल मिला के 16 ट्रायंगल है। इसका जो शॉर्टकट था
वो केवल उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो पहले क्लास कर चुके हैं। शॉर्टकट में हमने एक बात बताई थी, जैसे यहाँ इतने में अगर हम देखें 1 और 2 खाने हैं, दोनों को जोड़ लिया 3, ऐसे ही 3 यहाँ 3 यहाँ, और ये जो पूरी बड़ी लाइन है यहाँ भी अगर इसको 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3। अब यहाँ से ये लाइन गई तो 3 यहाँ भी आएंगे, लेकिन इस 3 में ये बड़ा वाला एक बार काउंट हो चुका है, तो 3 की बजाय 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो सबको जोड़ेंगे कुल मिला के 16। तो ये तो उन्हीं को समझ में आएगा जो बाकी की क्लासें जिनकी हो चुकी हैं। अब इसी पेपर के अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी क्लास में कराया गया कि इन चारों में से अलग कौन है। मार्च, जुलाई, जून और मई, इन चारों में अलग कौन है। तो आपको बताया गया था ये तीनों महीने ऐसे हैं जो 31 दिन के हैं, जबकि जून ऐसा है जो 30 दिन का है, बिल्कुल अलग है। अब इसी पेपर के ये भी क्वेश्चन आपको मिसलिनियस में पढ़ाया गया था। 52 पत्तों की एक गड्डी से इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ आपको बताया गया था एक गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, तो ये तो हमारा बेस में रहेगा, बटे में रहेगा। इक्का एक गड्डी में कितने होते हैं, तो हमको पता है पान का इक्का होता है, ईंट का इक्का होता है, हुकुम का इक्का होता है, फूल का, कुल मिला के 4 इक्के होते हैं। अब यहाँ ये नहीं कहा गया फूल का इक्का है या हुकुम का या लाल है या काला, ऐसी कोई बात नहीं की गई। तो ओवरऑल 4 इक्के होते हैं, तो यानी 4/52। अब इसको हम लोग काट देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 1/13। ये आईडीटीज क्वेश्चन आपको क्लास में कराया गया है। अब इसके बाद चलते हैं अगले पेपर की ओर, 24 सेकेंड शिफ्ट की ओर। 24 सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें, अगर याद हो आपको क्लास में सेम क्वेश्चन हमने कराया था, यही क्वेश्चन आपको आईडीटीज क्लास में कराया गया था, और यहाँ पे आपको बताया ये गया था कि सबकी नंबरिंग किया 1 2 3 4, बड़े अंक का डबल 8। अब 8 यहाँ, 8 इस वाले में, 8 इस वाले में और 8 इस वाले में। इसके बाद जब ये 2 बॉक्स आपस में जुड़ते हैं तो इनके ज्वाइंट पे भी ट्राइंगल बनते हैं। एक ट्राइंगल ये ऊपर से बना और एक ट्राइंगल ये नीचे से, तो यानी जितने भी ज्वाइंट हैं हर ज्वाइंट पे 2-2 ट्राइंगल बनते हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, 1 2 3 4, तो 4 का डबल 8। अब 8 इस वाले में, 8 इस वाले में और ज्वाइंट पे 2। तो बस आपको इतना ही करना था, आंसर आपका आ जाएगा 18। इसके बाद इसी पेपर में अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 62 आया हुआ है। यही क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा 23 की फर्स्ट में आया है, जो आपको क्लास में कराया गया था, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें 1 को 2 से गुणा किया 2 आया, 2 को 3 से गुणा किया 6 आया, 6 को 4 से गुणा किया 24, 24 को 5 से गुणा किया 120, 120 को 6 से गुणा करेंगे 720। ये आपका आंसर। ये भी क्वेश्चन क्लास में आईडीटीज कराया गया है। फिर इसी पेपर में एक क्वेश्चन और आया जो आपकी क्लास में आईडीटीज कराया गया, क्वेश्चन नंबर 135। ये एक नया पैटर्न आ रहा है जो लगभग यूपीपी के हर सेट में देखा जा रहा है, तो इसको भी समझ लेते हैं। और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको क्लास में कराए गए हैं। इससे पहले ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आप लोगों ने नहीं देखे होंगे। एनालॉजी में है कुछ नहीं, क्वेश्चन में 243 दिया है और 243 को लिखा गया 23 की पावर 4। क्या किया गया, इसकी पहली डिजिट और इसकी पहली डिजिट 23, और जो बीच है, बीच में अंक लिखा है, वो इसकी पावर लगा दी। वही आगे करना था। 6 2 1 है, तो पहली और लास्ट डिजिट लेना है, यानी 61। उसकी पावर कितनी हो जाएगी, जो बीच का है 61 की पावर 2। और ऐसा क्वेश्चन हर सेट में आ रहा है, जितने भी अब तक यूपीपी के सेट हुए सब में ये क्वेश्चन इसी पैटर्न का है। तो आगे जो लोगों का एग्जाम है वो लोग इस पैटर्न पे नज़र ध्यान रखें, बनाए रखें।
अब हम लोग चलते हैं अगले पेपर की ओर। 25 के शिफ्ट की बात करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 51, जो 51 वाला क्वेश्चन नंबर है ये आपको एज कराया गया है क्लास में। यहाँ पे अगर आप देखो वही पैटर्न है, 1 2 3 4 का हम लोग डबल करेंगे 8, और इसके बाद 4 का हम लोग डबल करेंगे 8 आएगा। आइए बात करते हैं 25 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 51। सेम क्वेश्चन आया है, उसी पैटर्न पे है जैसा क्लास में आपको कराया गया। 1 2 3 4 का हम लोग डबल करेंगे 8, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ये और प्लस 8, आंसर आ गया 16। इसी में देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कितने आयत हैं, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल गिनने का तरीका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक संख्याओं का जोड़ निकाल लिया, कितना आया 36। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक संख्याओं का जोड़ निकाला 36। 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 1296। ये सारे टाइप सारे पैटर्न आपको क्लास में कराए गए हैं। अब इसी पेपर में और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की ओर, वो भी क्लास में एज पढ़ाया गया है। चलिए चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है जो आपको एज कराया गया। जून को लिखा गया 10 21 14 5। हमने जो क्लास में कराया था इससे थोड़ा सा लेवल हाई रखा था, हमने कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया था। जून है तो जून को लिखा गया 10 17 21 06 14 13 5 और 22। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको क्लास में कराया था, जिसमें आपको 10 से मिल रहा है, 21 से मिल रहा है, 14 से मिल रहा है और 5 से मिल रहा है। बस हमने थोड़ा सा लॉजिक और भी साथ में जोड़ा था। इन्होंने केवल एक लॉजिक की बात की है, किसकी कितनी प्लेस वैल्यू है वही लिखा है। जे 10 नंबर पे U21 N14 E5। तो वैसे ही जुलाई में जिसकी जो प्लेस वैल्यू है वो आपको लिखना था। जे 10 नंबर पे U21 नंबर पे L12 नंबर पे और Y25 नंबर पे। हमने जो क्लास में कराया था उसकी प्लेस वैल्यू के साथ साथ उसके अपोजिट की प्लेस वैल्यू भी लिखी थी कि जे 10 नंबर पे जे का अपोजिट Q 17 नंबर पे 10 और 17, U21 नंबर पे U का अपोजिट F06 2106। तो यहाँ पे बस उसका आधा लॉजिक आया है, क्वेश्चन पूरा एजिटिक वही है। अब हम लोग आगे बात करते हैं उन विद्यार्थियों के बारे में जिनका अभी पेपर होना बाकी है। वो लोग किस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, किस पे ज़्यादा फोकस करें, अभी तक का पैटर्न क्या है, आगे क्या क्या पैटर्न हो सकता है, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। ये सारे क्वेश्चन वो थे जो आपकी क्लास में एज कराए गए, जो एग्जामों में आए हुए हैं। इसके अलावा ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आया जिस पैटर्न का क्वेश्चन आपको क्लास में कराया ना गया हो। सारे टाइप आपको कराए गए, सारे पैटर्न क्लास में कराए गए, वही सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो बच्चे बचे हैं उनको किस पे ज़्यादा फोकस करना है। अभी तक के अगर आप पैटर्न देखो, जो ज़्यादा क्वेश्चन आए हर पेपर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इससे अगर आप देखो एक क्वेश्चन आ रहा है, इस टाइप की सीरीज दी जाती है H एरो P 5 6 परसेंटेज के, इस टाइप की एक सीरीज दी जाती है। इस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हर सेट में आ रहा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आपको इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना है। दूसरा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में देखा गया बेसिक टाइप के लॉजिक आए, प्लेस वैल्यू के लॉजिक केवल पूछे गए। इसके अलावा एक दो सेट में अपोजिट के लॉजिक दिखे।
और कुछ एक दो क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक। तो प्लेस वैल्यू में भी आपको बस नॉर्मल जोड़ और घटाने से रिलेटेड डिफरेंस वाले दिखे। अल्फा न्यूमेरिक में भी टोटल सम वाले ज़्यादातर या प्लेस वैल्यू वाले ही लॉजिक आपको दिखते हैं। तो यहाँ पे ये दो ही पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुल मिला के इन्हीं की प्रैक्टिस करके जाना है। तीसरा, डायरेक्शन के कई क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्शन में एकदम बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो बस बेसिक आपको पढ़ के जाना है, वही सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चौथा, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की अगर बात करें, ब्लड रिलेशन में दो टाइप के, एक तो थ्योरी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले। मैथमेटिकल में देखा होगा वही प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ये वाले। तो आपको ये दोनों टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना है। जो पजल टाइप वाले हैं, एक पैटर्न में पजल वाला भी आया, बाकी लगभग हर पैटर्न में मैथमेटिकल ऑपरेशन और थ्योरेटिकल वाले दोनों टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। बेसिक ही क्वेश्चन है, बहुत हल्के से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार प्रैक्टिस करके जाना है। इसके बाद हम बात करें जो और टॉपिक है जिनके क्वेश्चन आ रहे हैं, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। इन दोनों टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं। बेसिक से जो वर्ड क्लासिफिकेशन है, वर्ड एनालॉजी है, उनके क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो नंबर क्लासिफिकेशन है, नंबर एनालॉजी है, उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जानी है। जो वर्ड एनालॉजी है, आपके पास जो भी रीजनिंग की किताब है, आप लोग बस उसी में जो पहले प्रीफेस में दिए रहते हैं वर्ड वाले, वो सारे पढ़ के जाएँ, लगभग उन्हीं से पूछा जा रहा है। हर किताब में वो बेसिक में दिए रहते हैं, वही आपको पढ़ के जाना है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं सीरीज, नंबर सीरीज, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं नंबर सीरीज। लगभग हर पेपर में 8 से 9 क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं, 8 से 9 क्वेश्चन। और इसमें भी अगर हम पैटर्न की बात करें, नंबर सीरीज के पैटर्न की बात, तो 3 टाइप के क्वेश्चन दिखे। एक नॉर्मल डिफरेंस, दूसरा अल्टरनेट डिफरेंस, इसके अलावा तीसरा डबल डिफरेंस। तो डिफरेंस में ये 3 पैटर्न पूछे गए, नॉर्मल डिफरेंस पे आधारित, अल्टरनेट डिफरेंस पे आधारित और डबल डिफरेंस, और ये सारे टाइप आपको क्लासों में कराए भी गए हैं। इसके अलावा मल्टीप्लाई और स्क्वायर, टाइप 2 में जो आ रहे हैं मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर से रिलेटेड। नॉर्मल बेसिक से स्क्वायर नॉर्मल डिजिट दे दी गई, उन्हीं का सीरियल से स्क्वायर लिख दिए गए, उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। मल्टीप्लाई में भी एकदम बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, अननॉर्मल 2 से गुणा कर दिया गया, 3 से कर दिया गया, 4 से कर दिया गया, इस टाइप के। बस एक पेपर में दिखा जिसमें 1.5 से गुणा चल रहा था, 2.5 से गुणा चल रहा था, 3.5 से गुणा चल रहा था, बाकी सब में एकदम नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है। तो ये कुछ टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, लगभग पूरा पेपर बनाया गया है। इसके अलावा 1-8 क्वेश्चन इधर उधर बाकी के टॉपिकों से डाला गया है। जो बेसिक और ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग में, वो इन्हीं सारे टॉपिकों से आए हैं। तो जो उन बच्चों का अभी पेपर बाकी है 30 और 31 को, वो लोग यही सारे टॉपिक की प्रैक्टिस करें, इन्हीं प्रैक्टिस और यही पैटर्न अपनाएं तथा यूपीपी के जो पेपर हुए हैं वो सारे सॉल्व करें। और जो लोग यहाँ संस्थान से जुड़े हुए हैं वो लोग क्वेश्चन पेपर लगाएं, जो क्वेश्चन फंसते हैं उनको लेकर के आएँ और उनको यहीं पे आपको सॉल्व भी करा दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।